अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कि ये जो हम लोग पाप और पुण्य करते हैं, इस पाप पुण्य का भोगता कौन है? कौन भोगता है पाप पुण्य? हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य और हमारे द्वारा किया हुआ पाप, इस पाप पुण्य का भोगता कौन है? शरीर या फिर आत्मा? जोर से बोलो, जोर से। ना तो आत्मा है ना तो शरीर है। ना तो हमारे पाप पुण्यों को आत्मा भोगती है और शरीर तो भोग ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो आंखों के सामने जल जाता है। फिर भोगता कौन है? हमारे शरीर में एक तीसरी चीज भी पाई जाती है। एक होता है शरीर, एक होती है आत्मा, एक होता है मोबाइल, एक होती है सिम। पर मोबाइल में एक तीसरी चीज भी होती है जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं। यदि मेमोरी कार्ड ना हो तो आपके मोबाइल में कोई चीज स्टोर नहीं हो सकती। हो सकती है? डिब्बा है, फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ या ना? उसी तरह आपके भीतर एक और शरीर पाया जाता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। क्या नाम है उसका? ये सूक्ष्म शरीर कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जब हम सो जाते हैं तो हम सपना देखते हैं। सपने में वृंदावन गए, सपने में हरिद्वार गए। ये बताओ, आप तो बिस्तर में सोए थे, फिर ये सपना कौन देख रहा था? एक शरीर वो था जो बिस्तर में सोया था, एक शरीर वो था जो सपना देख रहा था। सपने में हाथ भी थे, पांव भी था, ज्यों के त्यों आप थे। हाँ या ना? तो एक शरीर ये है जो बिस्तर पर सोया है, दूसरा वो है जो स्वप्न को देख रहा है। दो शरीर हो गए या नहीं? हाँ या ना? तो ये जो शरीर बिस्तर में सोया है, इस शरीर का नाम क्या है? स्थूल शरीर। और जो सपना देख रहा है उस शरीर का नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। जोर से बोलो। हमारे शरीर कितने हैं? दो। एक और है कारण शरीर, जो जिस कारण से शरीर मनुष्य का, बकरा बकरी का मिलता, उसे कारण शरीर कहते हैं। उसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ज्यादा नहीं है। अर्थ है केवल सूक्ष्म का, स्थूल का। तो जब हम मर जाते हैं, हमारा यह शरीर लोग चिता पर जला देते हैं, हमारी आत्मा निकलती है और हमारी आत्मा निकलकर कहां जाती है? सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस शरीर से निकलती है और उस शरीर में प्रवेश कर जाती है जो शरीर स्वप्न देखता है। सूक्ष्म शरीर में क्या प्रवेश कर गई? आत्मा। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। हमारे सूक्ष्म यमराज पकड़कर ले जाते हैं। आपने सुना होगा यमराज पकड़कर ले जाते। किसे पकड़कर ले जाते? शरीर तो यहीं मरा पड़ा है, किसे पकड़कर ले जाएंगे? सूक्ष्म शरीर को। उसी शरीर को पकड़ते हैं जिस शरीर से आपने सपना देखा। हाँ या ना? उस शरीर को पकड़ते हैं, यमराज जी पकड़कर ले जाते हैं और ले जाकर पहली हमारी मुलाकात यमराज से होती है। यमराज बड़ी बड़ी चेयर पर बैठे हैं, बड़ी सिंहासन पर, और वहां एक छोटी सी सिंहासन और पड़ी है, आपको वहां बिठा दिया जाता है। एक बहुत बड़ी टीवी लगी, एलसीडी लगी है, यमराज जी ने लगा रखी है। आपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी पाप और पुण्य किया है वह उनकी टीवी स्क्रीन पर चलता है। आपको दिखाते हैं यमराज जी, देखो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म सब दिख रहे हैं। आपने जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अच्छा या बुरा किया सब उस टीवी पर, एलसीडी पर दिखाई पड़ता है। आप देखते हैं। यमराज जी बार बार कहते हैं, क्यों जी? तुम्हें देखो, तुम कितने गलत काम कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, किसी का गला दबा रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को लूट रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कपट कर रहे हो, 4-4 घंटे निंदा चुगली कर रहे हो। यमराज जी बार बार आपको कहते हैं और आपका शर्म से सिर नीचे हो जाता है। क्या करें महाराज, बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई, क्षमा करो। यमराज बोले, हिसाब कितना हुआ? जब पूरी पिक्चर खत्म हो गई तो हिसाब किताब होता है। आपके 5 किलो पाप निकले और मात्र 100 ग्राम पुण्य निकले। पाप कितने हैं? जोर से बोलो। 5 किलो और पुण्य कितने हैं? 100 ग्राम।
यमराज जी ने कहा पाप ज्यादा है, इसलिए आपको पहले पापों का दंड दिया जाएगा। तो पापों का दंड कैसे दिया जाएगा? बोले पापों का दंड देने के लिए 84 लाख योनियां बनाई गई हैं। ये जो पशु पक्षी की योनियां हैं, इन योनियों में हमें भेज दिया जाता है और यही हमारे कर्म दंड होते हैं, यही हमारे कर्म दंड हैं। आपके जीवन में दुख मिल रहा है, यह आपके पापों का दंड है। और जो हम सारे पाप पूरे करके 84 लाख योनियों से जब यमराज जी के पास फिर जाते हैं, तो यमराज जी कहते हैं तुमने 5 किलो पाप भोग लिया, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं। उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर यमराज जी आपको फिर मनुष्य का शरीर देते हैं, एक अवसर देते हैं, जाओ मनुष्य बन के अब गलतियां ना करना, गलतियां करोगे अब फिर 5 किलो पाप करके आओगे तो फिर 84 का चक्कर।